अधिवेशन श्रीमद् भगवत गीता महान बाणी आरंभ करवा। श्रीमद् भगवत गीता द्वादश अध्याय भक्ति योग एवं एकादश श्लोक विशेष भाव में आम से अपूर्व समय आरंभ करुचे। अथैतदप्यशक्तोषि कर्तुं मदयोगमाश्रितं सर्वकर्म फलत्यागं तत्कुरु यतात्मवान्। भगवान अर्जुन को कहते बोले अथैतदप्यशक्तोषि कर्तुं मदयोगमाश्रितं सर्वकर्म फल त्यागम तत्कुरु यतात्मवान्। कथाटी है साधना करिवारे मध्य अर्जुन को भगवान कहते जे साधना करिवारे मध्य तुम्हें असमर्थ अट तेबे संयमता हुई अर्थात मन बुद्धि आदि उपरे विजय लाभ करी समस्त कर्मफल त्याग कर। कौन ना समस्त कर्मफल को त्याग करी जितेबले मते तमे प्रत्येक को समर्पण करिव मो पाखरे जितेबले संपूर्ण तमर समर्पण भाव आसीबो तेबे तुमर आउ किछि करिया दरकार नहीं सबु मन को हे जीवो। भगवान निजे कहउचंती कारण या पूर्व अनेक कथा कहचंती जदि तुमर अभ्यास करिवारे मध्य असमर्थ होउच तेबे मो पाई कर्म करिवारे ही परायण हुओ एवं कर्म करू करू मध्य तुम्हें मते पाइबा रूपक सिद्धि करि परिबो कारण से कर्म भितर मते पाइजिवो। अनेक कथा कहचंती दृढ़ रूप से चित्त स्थापन करने को समर्थ नहले हे अर्जुन अभ्यास रूपी जोग द्वारा मते पाइबा को इच्छा कर तेणु मते पाइबा को जदि अभ्यास रे रखिबो निश्चय पाइबो। एथिपाई भगवान कहले ये श्लोक रे अथैतदप्यशक्तोषि कर्तुं मदयोगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम तत्कुरु यतात्मवान्। सुंदर भाव रे द्वादश अध्याय भक्ति योगर कथा ये एवं भक्ति योग श्लोक संख्या 11 भगवान कहउछंती प्रभुंकर जेहेतु ए क्षेत्र होची स्वतंत्र सेथिपाई प्रभुंकर ए क्षेत्र आमे देखुचे नीलचक्र मध्य दर्शन करुचे एथि सहित पतित पावन कर दर्शन होची। श्रीमद् भगवत गीता जहा कि भगवान श्रीकृष्णकर मुख निःसृत कथा भगवान कहते ए श्लोकटी की यदि आम आउ टे भल भाव बुझा तेरे अथैतदप्यशक्तोषि कर्तुं मदयोगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम तत्कुरु यतात्मवान्। अर्थात यही भली भाव में तुम समस्त कर्म मोठारे समर्पण करि न पारिले हे पांडुपुत्र तुम्हें गोटे कथा कर तुम्हें कर्मर ही सेवा कले मध्य अंतत कर्म आरंभ रे शेष रे मते चिंता कर। एतक सुधा जदि करि न पार ताहले तुम शरीर कर्म कला बेले इंद्रिय निवृत्ति लगी अंतत उद्यम कर। समस्त कर्म को यही उद्यम दिगरे नियुक्त कर। समयोचित कार्य करी फल आशा त्याग कर। वृक्ष और लता गुड़िक निज फल को खाइबा को केबे हेले इच्छा करि नथांती से भली जहा करिवो ताहा फल प्रति आशा रख नाही मते ही केवल चिंता कर। फल प्रति उदासीन रही कर्म करि जाओ। तेणु पथर उपरे वर्षा पानी पड़िले जेपरि यह गड़ी जाए एवं निआरे मंजी पोतिले जेपरि यह पोड़ी जाए सिना गछ हुए नाही से भली कर्म को बुझी नियो। मनकर यह एक स्वप्न दर्शन कन्या संपर्क रे पिता जेपरि निष्काम सेपरि तमे कर्म संपर्क रे निराभिलाषी हुओ। अग्निशिखा जो भली शून्य रे मिले जाए से भली कर्म को शून्य रे विलीन करने को दियो। हे अर्जुन निष्काम कर्म सुलभ और सहज मन नहेले
ମଧ୍ୟ ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗ। ବାଉଁଶ ଗଛରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଫୁଲ ଫୁଟେ, ସେହିଭଳି ଫଳତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ଯେଉଁ କର୍ମତ୍ୟାଗ କରାଯାଏ ସେଥିରୁ ପୁଣି କର୍ମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଫଳରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଦଶା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ପରେ ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟେ ନା, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୟାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଭାବ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। କର୍ମ ଦୂରେଇ ଗଲେ ଫଳ ତ୍ୟାଗ ଆପେ ଆପେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ତ୍ୟାଗରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିବୃତ୍ତିର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଶାନ୍ତି ଲାଭ ଲାଗି ଯାହା କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ କରିବା କଥା ତୁମକୁ କହିଲି। ଏଇ କଥା ଭଗବାନ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଆମେ ୟାର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥ ପାଉଛେ। ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ, ଅଥୈତ ଦପ୍ୟ ଶକ୍ତୋଷି କର୍ତ୍ତୁମ୍ ମଦ ଯୋଗମାଶ୍ରିତଃ ସର୍ବକର୍ମ ଫଳତ୍ୟାଗମ ତତ କୁରୁ ଯତାତ୍ମବାନ। ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ଅନେକ କଥା ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଅଥୈତଦପ୍ୟଶକତୋଷେ କର୍ତ୍ତୁମ୍ ମଦ ଯୋଗମାଶ୍ରିତଃ ସର୍ବକର୍ମ ଫଳତ୍ୟାଗମ ତତ କୁରୁ ଯତାତ୍ମବାନ। ଯଦି ମୋର ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ଯୋଗର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ଉପରୋକ୍ତ ସାଧନା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅସମର୍ଥ ଅଟ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ସାଧନା ଅଛି, ତେବେ ସଂଯତାତ୍ମା ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୋବୁଦ୍ଧି ଆଦି ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ସମସ୍ତ କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ କର, ମୋତେ ସମର୍ପଣ ହୁଅ। ଏଇ କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ହେଉ, ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ବାଣୀକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଏ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଲାଗିଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ